तो कैसे हैं आप सभी लोग। सीधे टॉपिक पे आते हैं और आज का टॉपिक है गॉस लॉ का एप्लीकेशन के एक लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिराइव करना है। इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ए लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। ठीक है, बेसिकली आपको ये वाला फार्मूला डिराइव करना है, लेमडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये लेमडा क्या है? तो जो आपका लेमडा है वो लीनियर चार्ज डेंसिटी है। लेंथ वाइज जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये आपका एक वायर है जिस पर चार्ज लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। तो ये पॉजिटिव चार्ज किधर काम करेगा? आउटवर्ड जाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएंगी? आउटवर्ड। यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेमडा से दिखाया जा रहा है। और जो जहाँ पे गॉस थ्योरम लगता है उसे गॉसियन सरफेस कहते हैं, क्योंकि जब हम चार्ज को लोकस के पॉइंट से मिलाएंगे ना, तो एक सिलेंड्रिकल सरफेस बनता है। मतलब पूरा का पूरा जो सिलेंड्रिकल सरफेस है, यह एक गॉसियन सरफेस है। और जब कोई भी सिलेंडर बनता है तो हमको सबको पता है कि ये वाला एरिया कर्व सरफेस होता है, और ये ऊपर आपका कैसा है? सर्कुलर है, और नीचे भी आपका कैसा है? सर्कुलर है। अगर आप साइड व्यूज़ देखेंगे तो ये आपका कुछ ऐसा दिख रहा होगा, ये आपका कर्व सरफेस है, ये आपका सर्कुलर फेस है, और दो सर्कुलर फेस होते हैं, और ये आपका पूरा बॉटम व्यू है। ठीक है, तो हमें ये वाला फार्मूला डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा बहुत इंट्रो देंगे कि एक थिन लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, जिसकी लेंथ कितनी है? एल है, और जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है? लेमडा है। आप इस डायग्राम को बहुत ध्यान से देखिए। ये है मतलब एल विद द लेंथ, आप कैपिटल एल मान लीजिए, कैपिटल एल कंडक्टर की लेंथ है। और यहाँ पे ये डी एस टू क्या है? ये सेकंड सरफेस एस टू मान लिया गया, ये फर्स्ट सरफेस एस वन हो गया, और ये थर्ड सरफेस एस थ्री हो गया, जो मैं ऊपर आपको बता रहा था। टोटल सिलेंड्रिकल सरफेस में, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस में कितने सरफेस होंगे? तो ये आपका एस थ्री और एस टू आपके सर्कुलर फेस है, और जो आपका एस वन है, जो आपका क्या है? एस वन, वो आपका एक कर्व शेप है। यहाँ पे जहाँ सर्कुलर फेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर है। इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर, ये यहाँ पे सरफेस कैसे है? परपेंडिकुलर। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड जाएगा, तो आउट मतलब पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड ही रहेगा। तो जो हमारा एस वन और एस टू है ना, तो यहाँ पे आपका टोटल फ्लक्स जीरो हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है। और जो यहाँ पे पैरेलल है, इधर ही एरिया वेक्टर है, इधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पे थीटा का मान तो 0 डिग्री हो जाएगा, पर यहाँ थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और यहाँ भी थीटा का मान क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो हम एक सीधे लाइन लिखेंगे, सीधे द टोटल फ्लक्स coming out the curve surface, coming out the curve surface। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा? तो फाई इक्वल हो गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। ठीक है, तो मान लो तीन सरफेस पे हमने इसको बांटा है। कितने पे बांटा है? तीन पे बांटा है। कैसे? अब देखिएगा, तो फाई इक्वल हो जाएगा, ये मान लो एस वन हो गया। क्या हो गया? एस वन ई डॉट डी एस वन प्लस ये एस टू हो गया, ई डॉट डी एस टू हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ई डी एस थ्री हो गया। ठीक है, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब गॉसियन सरफेस से यहाँ आप लिख सकते हैं, फ्रॉम द गॉसियन सरफेस। ठीक है, या आप एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, फ्रॉम द फिगर। ठीक है, फ्रॉम द गॉसियन सरफेस, तो मैंने आपको बताया था यहाँ परपेंडिकुलर है, मतलब डी एस टू परपेंडिकुलर है ई पे, डी एस थ्री परपेंडिकुलर है ई पे, और डी एस वन पैरेलल है ई के। तो जहाँ पैरेलल है वहाँ थीटा का मान 0 डिग्री होगा। तो लिखोगे देन, तो मान रख दो, तो फाई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट, अब जो डी एस वन कॉस 0, बाकी जगह कॉस 90 हो जाएगा, ये एस वन हो गया, क्लोज सरफेस एस टू ई डॉट डी एस कॉस 90 प्लस ई डॉट डी एस
cos 90। जो cos 90 वाले टर्म है, cos 90 का मान 0 होता है, तो ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे 0। सिर्फ आपके पास क्या बचेगा फाई इक्वल इंटीग्रेशन S1 ई डी S1 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है, अभी 0 हो गया। DS1 मतलब ये वाला एरिया की बात हो रही है और एक कर्व सरफेस है, और कर्व सरफेस मतलब हो जाएगा फाई इक्वल, ठीक है, ई तो इंटीग्रेट होगा नहीं, ई बाहर आ जाएगा, ई इंटीग्रेशन DS1, और DS1 के जगह पे का मतलब है एरिया ऑफ कर्व सरफेस, एरिया ऑफ कर्व सरफेस, और उसका फार्मूला क्या होता है 2πRL। क्या होता है 2πRL। तो फाई इक्वल हो जाएगा ई इंटू 2πRL। ठीक है, ये आपको इक्वेशन नंबर सेकंड। किसकी मदद से लाना है, गॉस थ्योरम, उसी की मदद से तो लाना है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम क्या कहती है, फाई इक्वल क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब समझिएगा, हम सब जानते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला होता है लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल। तो अगर हम क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल हो जाएगा लेमडा एल, क्या जाएगा लेमडा एल। तो हम क्या करेंगे, मान रख देंगे यहाँ पास, तो फाई इक्वल हो जाएगा क्यू के जगह पे हम क्या रख देंगे लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर थर्ड। अब आप इक्वेशन सेकंड और थर्ड को बहुत ध्यान से देखिए, ये आपका इक्वेशन सेकंड है, ये आपका इक्वेशन थर्ड है। ठीक है, तो फाई दोनों का एक साइड बराबर है, दोनों में फाई फाई ई है, तो ये हट जाएगा, एक साइड बराबर है, तो हो जाएगा ई 2πRL इक्वल लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ई इक्वल हो जाएगा, ठीक है, यल से यल आपका कैंसिल हो गया, तो बचेगा लेमडा अपान, ये इधर इंटू हो रहा, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा 2π एप्सिलॉन नॉट आर। यह लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला है न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका ओवरऑल फार्मूला डिराइव हो गया। कुछ नहीं करना, आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेना, समझिए कैसे आता है ये डेरिवेशन के लिए। आपको एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर ले लेना है, यहाँ आप पॉजिटिव चार्ज देंगे, तो पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, आउटवर्ड जाएगा। तो जब आप मिलाएंगे सारे पॉइंट को, तो एक गॉसियन सरफेस होगा, जिसे आप इमेजिन करेंगे गॉसियन सरफेस। ठीक है, ये आपका गॉसियन सरफेस हो गया। जब यहाँ एरिया वेक्टर ड्रा करेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये भी परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो यहाँ तो थीटा का मान 90 हो जाएगा, यहाँ भी थीटा का मान 90 हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा का मान क्या हो जाएगा 0, क्योंकि इधर ही एरिया वेक्टर होगा और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। तो आपको बस इस सरफेस पे आप टोटल फ्लक्स कैलकुलेट कर लेंगे और आपका ये डेरिवेशन आ जाएगा। इस पे बेस्ड एक NCERT में न्यूमेरिकल्स है, तो थोड़ा एक बार और समझ लेते हैं, फिर उस न्यूमेरिकल की ओर चलते हैं। ये आपको दिख रहा होगा एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस पर बात किया था, तो नेट फ्लक्स निकाल रहा है। तो ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, फिर ई फाई इक्वल 2πRL आ गया। ठीक है, शॉर्ट डिवीजन के लिए है, यहाँ पे लेमडा एल आ गया, फिर आप सीधे मान रख दीजिए ई 2πRL लेमडा एल एप्सिलॉन, जो कटा ये आ गया लेमडा 2π एप्सिलॉन नॉट आर। क्योंकि ई और भी इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं, है ना, याद रखिएगा। ई और आर कैसे रिलेट कर रहे हैं, इन्वर्सली रिलेट कर रहे हैं, तो ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, जैसे आर बढ़ता जाएगा ई आपका घटता जाएगा, ये आपका ग्राफ है। बाकी जहाँ पे फ्लक्स 0 हो रहा cos 90 है, और जहाँ फ्लक्स 0 नहीं हो रहा वहाँ पे cos 0 है। तो इसको एक बार आप डिराइव करेंगे तो आपसे बन जाएगा। अब चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर।
वो सवाल एनसीईआरटी का 1.22 है। एक इन्फानाइट लॉन्ग चार्ज प्रोड्यूस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस कर रहा है, 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। मतलब आर का मान दिया गया है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे तो फार्मूला हमारा कुछ हो जाएगा 2 × 10⁻²। ठीक है। कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, मतलब लेमडा निकालना है। क्या निकालना है? लेमडा निकालना है। चलिए तो इस सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है लेमडा अपान 2πε0r। ठीक है, लेमडा निकालना है तो लेमडा इक्वल हो जाएगा 2πε0re। ये फार्मूला होगा। लेकिन क्या हम पाई का मान रखें फिर एप्सिलॉन नॉट का मान रखें, बहुत लंबा खिंच जाएगा। तो हम इसको एक बहुत ही सिंपल फॉर्म में वो कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 4πε0re। ऊपर 2 एक्स्ट्रा जनरेट किए, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना? 2 1 जा 2 2 जा कट जाएगा। अब ये देखिएगा 1/4πε0 की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 9 × 10⁹। तो कई बार बता चुका हूँ। तो 4πε0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/9 × 10⁹। तो लेमडा इक्वल हो जाएगा, इसके जगह पे हम क्या रख सकते हैं? 1/9 × 10⁹। तो आर का मान कितना है यार? आर का मतलब मान दिया गया था ना, ई दिया गया है। स्मॉल आर तो 2 सेंटीमीटर था। कितने सेंटीमीटर था? 2 सेंटीमीटर। तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10⁻² इंटू ई का मान कितना है? 9 × 10⁴ अपान, ठीक है, 9 × 10⁹। ठीक है, हम 4πε0 की वैल्यू 1/9 × 10⁹ और इंटू यहाँ से पहले से 2 है तो 2 हो गया। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, ये 4 है और ये माइनस है। तो हो जाएगा कितना? 10⁻, बचेगा कितना? 2। नीचे कितना है? 10⁻9 है। ये 9 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो 10⁻² इंटू 10⁻−9, यानी लेमडा का मान आ जाएगा 10⁻⁻7 आ जाएगा। ठीक है, कूलम पर मीटर। ये हो गया आपका आंसर, 10⁻⁻7 कूलम पर मीटर। तो बहुत सिंपल था। ठीक है, और अगले एप्लीकेशन पे चलेंगे धीरे धीरे। लेकिन आप जब भी वीडियो देखें आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप कौन सी लाइन समझ में नहीं आई है। ठीक है, आप थोड़ा बताएंगे तो हम और इम्प्रूवमेंट के साथ चीज़ों को पेश करेंगे। थैंक यू।